किताब टीवी। मैजिकल डोर। विमला अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर, हे भगवान, आपको मुझ पे दया क्यों नहीं आती? हाँ, सब देते हो लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले ही छीन लेते हो। मुंह का निवाला छीनना क्या आपको शोभा देता है? क्यों भगवान, तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मैं क्या कोई पापी हूँ? वो बोल रही थी कि उसके घर का कॉलिंग बेल बजा। पीछे मुड़कर, भगवान की पूजा भी नहीं करने देते ये लोग। ऐसा बोलते हुए वहां से उठकर उसने दरवाजा खोला। बाहर करंट बिल वाला खड़ा था। अरे मैडम, आपने 2 महीने से बिल नहीं भरा है। नहीं भरा तो क्या घर पे आ जाओगे? कनेक्शन काटने के लिए आना तो पड़ेगा ना मैडम। क्या कहा? कनेक्शन काट देगा? नहीं नहीं भाई, रुक जा, बिल के पैसे ले आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे के दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलती। बाहर से, अरे मैडम, आती हो या कनेक्शन काट दूं? रुक जा, आती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने दरवाजे को जोर जोर से लात मारी। बस वो दरवाजा टूट गया। पैसे लेकर उसने बिल भर दी। पैसे लेकर वो आदमी चला गया। उसके जाते ही एक काम तो हो गया। उसने सांस ली। हाँ, अब ये दरवाजा टूट गया है। वो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? वो मुझे खूब गाली देंगे और बहुत मारेंगे भी। ऐसा सोचकर वो डरने लगी। इतने में विमला की सास वहां पहुंचकर बोली, क्या हुआ? तू ऐसी क्यों है? जल्दबाजी में दरवाजा टूट गया सासू माँ। अब आपके बेटे आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। बस इतनी सी बात के लिए इतना डर रही है? नया दरवाजा लगा देते हैं। अभी के अभी नया दरवाजा कहाँ से आएगा सासू माँ? क्यों नहीं मिलेगा? कहकर उसने अपने की चेन से लगा एक छोटे से दरवाजे का खिलौना निकाल कर उसको दिया। वो लेकर, क्या सासू माँ, इतना छोटा दरवाजा यहाँ कैसे आएगा? ये मेरी उंगली जितना भी नहीं है। तू पहले इसे ले जाके वहां रख के आंख बंद कर। उस दरवाजे का जादू तुम्हें समझ आ जाएगा। विमला उस दरवाजे के खिलौने को ले जाकर वहां रखकर आंख बंद कर लेती है। जब वो आंख खोलकर देखती है तो वहां बड़ा दरवाजा होता है। ये देख विमला अचंभित रह जाती है। देखा तुमने? अब ठीक है ना? हाँ सासू माँ। देखा तूने? मैंने कहा था ना, ये मैजिकल डोर है। मैजिकल डोर? ये डोर क्या करती है सासू माँ? उस दरवाजे के सामने खड़े होकर तुम्हें जहाँ जाना है ये बताकर मंत्र पढ़ोगी तो उस जगह पर दरवाजा खुल जाएगा। अंधेरा होने तक वहाँ रहकर वापस आ सकते हैं। वो मंत्र मुझे बताइए ना, उसने पूछा। सासू माँ ने वो मंत्र बताया और वहां से चली गई। सासू माँ के जाते ही, पता करते हैं कि सासू माँ ने सच कहा था या झूठ। कहाँ जाऊं? हाँ, ताजमहल देखकर आती हूँ, उसने सोचा और उस दरवाजे के सामने खड़े होकर आंख बंद करके मंत्र पढ़ा। उसके आंख खोलते ही वो ताजमहल के पास थी। अरे वाह, कितना सुंदर है! मेरी सास ने सच्ची ही बोला था। ऐसा सोचकर ताजमहल को देखकर शाम होते ही मंत्र पढ़कर घर वापस आ गई। इस तरह वो रोज एक नई जगह जाती थी। एक दिन आईफल टावर, एक दिन लाल किला। इस तरह हर खूबसूरत जगह जाकर देख आती थी। इस तरह एक दिन विमला ने सोचा, ये सब जगह नहीं, एक समय में डायनासोर रहे करते थे।
वो कितना सच है मैं भी देखना चाहती हूँ। इस दरवाजे के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ूंगी कि मुझे डायनासोर के रहने वाली जगह पर ले जाए। हाँ, ऐसा सोचकर वो दरवाजे के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ी। आँख खोलते ही वो डायनासोर के सामने खड़ी थी। उन्हें देख विमला दंग रह गई। एक कोने में जाकर उन्हें देखने लगी। छोटे से डायनासोर ने विमला को देख लिया और चिल्लाने लगा। बस विमला डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। अब सारे डायनासोर उसके पीछे पड़ गए। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगी। उतने में हाँ, मंत्र को पढ़ती हूँ। अरे रे, मुझे मंत्र याद क्यों नहीं आ रही? ये सोचकर वो भागने लगी। वो डायनासोर बस विमला के करीब आने ही वाली थी कि विमला को मंत्र याद आ गया। बस मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुल गया। वो आंख बंद करके दौड़ रही थी, इसलिए पैर आड़े आने की वजह से वो गिर गई और होश खो बैठी। इतने में उसके मुंह पर किसी ने पानी छिड़का तो उसे आंखें खोली। देखा तो सासू माँ थी। क्या हुआ? वो सासू माँ। उसने सारी बात उन्हें बताई। सब सुनने के बाद सास बोली, मैं जानती थी कि तू ऐसा बेकार का काम जरूर करेगी। एक और मिनट भी ये दरवाजा यहाँ रहना ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वो दरवाजा लेकर चली गई। विमला ने सोचा कि आज वो बाल बाल बच गई। सूर्य अपने बीवी के साथ बहादुरपुर में रहता था और वहां पर उसका एक पंचर बनाने का दुकान था। पर उस दुकान से उसका आमदनी काफी कम था और इसलिए वो काफी गरीब भी थे। आज भी दलिया ही बनाया है जी। अरे आज भी दलिया? चलो कोई नहीं, खिला दो। बैठिए, मैं परोस देती हूँ। अच्छा, क्या तुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या है जी? अच्छा सुन, मैं ना एक पिज्जा कॉर्नर लगाना चाहता हूँ। उस पे तरह तरह के पिज्जा मिलेंगे। एक ना एक दिन आपका हर ख्वाब पूरा होगा। फिर दोनों खाते खाते बातचीत करने लगे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ खाने को हो तो दो ना बेटा। हमारे पास तो खुद के खाने के लिए ही कुछ नहीं बचा, अब उन्हें क्या खिलाएंगे? अच्छा सुनो ना, जो भी है तीनों मिलकर मिल बांट के खा लेंगे। तो फिर ठीक है, ये लीजिए, ये जाकर उस स्वामी जी को दे आइए। ये कहकर उसने एक कटोरी में दलिया डाली और सूर्या को दे दिया। स्वामी जी ये लीजिए, जो बचा था वही दे पा रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दूसरे दिन जब सूर्या नींद से जागा, उसे अपने आंगन में कुछ पड़ा हुआ दिखा। अरे ओ सुजाता, जरा इधर तो आ, देख तो ये क्या है इधर आंगन में। देखने में तो ये पिज्जा ओवन लगता है। हाँ, पर आसपास तो कोई है नहीं। खैर जो भी हो, चल अंदर ले चलते हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और इसे हमारे लिए भेज दिया। पर इसमें पिज्जा कैसे बनाए? हमारे पास पिज्जा बनाने का सामान भी नहीं है। अरे तू रहने दे, मुझे तो चीज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी चिकन पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है। इस तरह दोनों अपने मनचाहे पिज्जाओं के बारे में बात कर रहे थे। इतने में उस पिज्जा ओवन का दरवाजा खुला और उसमें से दो गरम गरम पिज्जा निकल आए। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। हमने पिज्जा के बारे में अभी सोचा ही था और इसमें से पिज्जा निकल आए। हाँ, ये तो कोई मायावी पिज्जा ओवन लग रहा है। हाँ, ये हमारे खाने के हर इच्छा को पूरी कर रहा है। हाँ हाँ, चल गरम गरम पिज्जा खाते हैं, बाद में इससे कुछ और पिज्जा मांग लेंगे। उस दिन सूर्या और सुजाता ने अपने मनपसंद पिज्जा पेट भर के खाए। मुझे फार्म हाउस पिज्जा, चिकन सलामी और वेज स्पेशल चाहिए। मुझे ना तंदूरी पनीर पिज्जा, चिकन टिक्का पिज्जा और मार्गरीटा पिज्जा चाहिए। अरे वाह, सारे एक साथ आ गए। भाई, मेरा तो पिज्जा खा खा के पेट एकदम भर गया है। हाँ जी, मैंने भी कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अच्छा सुनो, मुझे एक शक हो रहा है। हम इस तरह रोज पिज्जा खाते रहेंगे तो हमारा सेहत बिगड़ जाएगा। सही कहा, गोल मटोल मोटे हो जाएंगे। हाँ,
अच्छा हम एक काम क्यों नहीं करते, घर पर ही पिज्जा का स्टॉल क्यों नहीं लगा लेते? हाँ, अब हमारे अच्छे दिन आ गए, मगर हमारे घर में इतने सारे लोगों की बैठने की जगह नहीं है। लोग कहाँ बैठकर खाएंगे? धत, हम टेक अवे पिज्जा कॉर्नर खोलेंगे। मन चाहे पिज्जा ऑर्डर करो और अपने घर ले जाके खाओ। बढ़िया आइडिया है। ये पिज्जा तो फटाफट पिज्जा बना देती है। इसी तरह हर रोज हमें कुछ गरीबों में भी पिज्जा बांटनी चाहिए। ये विचार बहुत अच्छा है। हमारी ही तरह कई लोगों ने एक बार भी पिज्जा नहीं खाया होगा। उन सबको पिज्जा खिलाकर हमें बहुत पुण्य मिलेगा। दूसरे ही दिन से उन दोनों ने टेक अवे पिज्जा कॉर्नर खोल दिया। पिज्जा का स्वाद और कुछ ही दिनों में सूर्या का पिज्जा कॉर्नर बड़ा फेमस हो गया। भाई एक चिकन पेपरोनी और एक पनीर बारबेक्यू पिज्जा देना। भाई मुझे एक चीज पिज्जा चाहिए फटाफट। हाँ हाँ दे रहा हूँ सर। इस तरह सूर्या के पिज्जा कॉर्नर पर हर वक्त भीड़ लगा रहता था और जिस तरह उन्होंने सोचा था हर रोज अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम जाके वहाँ के लोगों को वो मुफ्त में पिज्जा खिलाते थे। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।